दम मेरा निकल जाता उनके आस्ताने पर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस-सादिक़ीन। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हजरात, हमारा आक़ाए नामदार मदीने के ताजदार जाने कायनात शाने कायनात जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपना में झूम झूम कर दुरूदों का हदिया पेश करें। पड़े आवाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना हबीबना करीमना अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैंने जिस आयत मुक़द्दसा की तिलावत की, रब ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस-सादिक़ीन। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो, सच्चों के साथ हो जाओ। हुजूर आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला के अशारों से अपनी गुफ्तगू को शुरू करूंगा। हुजूर आला हजरत फरमाते हैं, अर्श हक है मसनदे रिफ़ात रसूलुल्लाह की। अर्श हक है मसनदे रिफ़ात रसूलुल्लाह की। देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के। जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की। जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की। और हुजूर आला हजरत क्या खूब फरमाते हैं, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब वहाँ भी दूर हो। तुझसे और जन्नत से क्या मतलब वहाँ भी दूर हो। हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की। हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की। हजरात मोहतरम, आज की रात बड़ी मुकद्दस रात है। इस रात के अंदर हम और आपको क्या करना चाहिए, ये रात हमारी किस तरीके से गुजरना चाहिए। शबे बारात के बारे में जो रिवायतें मिलती हैं वो रिवायतें ज़ईफ हैं, लेकिन हम और आपका अकीदा ये है, जो भी मदीने वाले मुस्तफ़ा ने फरमाया वो हक है। जो भी मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया है उस पर ईमान रखना हम और आपके लिए ज़रूरी है। ये रात हम और आपकी किस तरीके से गुजारनी चाहिए। इस रात के अंदर कब्रिस्तान जाना किसी आम इंसान की सुन्नत नहीं, बल्कि मदीने वाले मुस्तफ़ा की सुन्नत है। और इस रात कब्रिस्तान जाकर अपने मरहूमीन के लिए दुआए मगफिरत करना, उनके लिए बख्शिश के लिए दुआ करना, ये किसी आम इंसान की सुन्नत नहीं, ये भी मदीने वाले मुस्तफ़ा की सुन्नत है। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, मैंने एक आयत पढ़ी थी, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो, सच्चों के साथ हो जाओ। आइए मेरे प्यारे, इसी आयत के तहत इंशाअल्लाह ताला बोलने की कोशिश करूंगा। मैं बाकिया पेश करता हूँ, मोहब्बतों के साथ मेरा साथ दें और इंशाअल्लाह दिल लगाकर सुने, इंशाअल्लाह ताला मजा आएगा। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये वो उमर हैं जिनके बारे में मेरे मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं, मेरे बाद अगर कोई नबी होता वो हजरत उमर होते।
कौन उमर? वो उमर जिन्होंने सारी जिंदगी इश्क मुस्तफा में गुजार दी, जिन्होंने अपनी जिंदगी का एक एक लम्हा मुस्तफा के लिए गुजारा, जान दे दी मुस्तफा के लिए, अपना माल भी दे दिया मुस्तफा के लिए। वही उमर की बात कर रहा हूँ जिनसे शैतान डरता था, जिनका नाम ले लो तो शैतान भागता था, जिनका नाम ले लो तो शैतान रास्ता छोड़ देता था। वही उमर रज़ी अल्लाह ताला की बात कर रहा हूँ। आइए हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अपने किसी अजीज के जनाजे के साथ कब्रिस्तान तशरीफ ले गए। तशरीफ ले जाने के बाद लोग मैयत को दफन करने में मसरूफ हो गए, लोग मैयत को दफन करने में मसरूफ हो गए। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक कब्र के किनारे पर जाकर बैठ जाते हैं, ज़ारो कतार रोने लगे। अल्लाह अकबर, आंखों से आंसू निकल रहे हैं। कौन उमर? वही उमर जिनको जन्नत का टिकट किसी आम इंसान ने नहीं बल्कि मदीने वाले मुस्तफा ने दिया है। अल्लाह अकबर, कब्रिस्तान के अंदर एक कब्र के किनारे जाकर बैठकर रो रहे हैं, आंखों से आंसू निकल रहे हैं, ज़ारो कतार रो रहे हैं। लोगों ने देखा खलीफाए वक्त हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला रो रहे हैं। रोने की वजह क्या है? अल्लाह अकबर, लोग हजरत उमर के पास जाते हैं और पूछते हैं, ए खलीफाए वक्त, ये तो बता तुमको किस चीज ने रुलाया है, किस वजह से रो रहे हो? अल्लाह अकबर, हजरत उमर का जवाब सुनो मेरे प्यारो, आज अमल करना जरूरी है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला कहते हैं, इस कब्रिस्तान के अंदर से मुझे एक आवाज आई है, उस आवाज के अंदर ये था, ए उमर तू मुझसे पूछता क्यों नहीं है मैं अपने आने वालों के साथ क्या सलूक करती हूँ? अल्लाह अकबर, हजरत उमर कहते हैं, मैंने उस आवाज से पूछा, ये तो बता तू अपने आने वालों के साथ क्या सलूक करती है? अल्लाह अकबर, कब्र जवाब देती है, हजरत उमर को जवाब दे रही है। अल्लाह अकबर, कब्र कहती है, ए उमर मैं अपने आने वालों के साथ मैं मैयत के कफनों को फाड़ देती हूँ, मैयत का खून पी लेती हूँ, मैयत का गोश्त खा लेती हूँ। अल्लाह अकबर, ये बयान कर रहे थे हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला। सारे साथी रोने लगते हैं। अल्लाह अकबर, फिर हजरत उमर कहते हैं, मेरे भाइयों ये दुनिया का धोखा बहुत बड़ा धोखा है, अगर इसकी मोहब्बत में मुब्तला हो गए तो दुनिया भी बर्बाद हो जाएगी, कब्र हश्र भी बर्बाद हो जाएगी। अल्लाह अकबर, हजरत उमर यही पैगाम दे रहे थे, मेरे प्यारो यहाँ से आने से पहले रब को राजी कर लो, अल्लाह की इबादतें कर लो, नेकियां कर लो, कसम वादा ला शरीक की, कोई पड़ोसी साथ नहीं देगा, कोई अपना साथ नहीं देगा, अगर यहाँ पर कोई साथ देगा वो तुम्हारे नामाए अमाल। इस रात को हम और आपको इसी तरीके से गुजारना है। बाज लोग कहते हैं अगर इंसान नफल ना पढ़े तो गुनहगार होगा। मैं किसी को गुनहगार नहीं कह सकता, जिसकी मर्जी चाहे आज की रात अल्लाह की रिजा को हासिल करे, मदीने वाले मुस्तफ़ा का इश्क हासिल करे। आज की रात जो भी हम इबादत करते हैं ये सब नफली इबादत है। आज की रात हमारा आपका यहाँ पर बैठकर जिक्र रसूल सुनना ये सबसे बड़ी इबादत है। जब तक दिल के अंदर इश्क मुस्तफ़ा ना हो सारी इबादतें मुंह पर मार दी जाएंगी, कोई इबादतें काबिले कबूल नहीं। जब तुम्हारा दिल जिक्र रसूल सुनने में लगने लगे, अल्लाह का जिक्र सुनने में लगने लगे, बुजुर्गान दीन का जिक्र सुनने में लगने लगे, तो अपने दिल के अंदर ये यकीन करके मानना कि तुम सच्चे और पक्के मोमिन बन चुके हो। आज इंसान गफलत की नींद सो रहे हैं। लोगों ने सोच लिया अरे कब्र के अंदर कुछ नहीं होगा, अल्लाह अकबर, मरने के बाद थोड़ी बहुत पुरसे पड़ेंगे, उसके बाद कुछ नहीं होगा। लोगों ने हल्के में ले लिया मरने के बाद। मेरे भाइयों ये दुनिया की जिंदगी तो आसान जिंदगी जी रहे हो, लेकिन मरने के बाद जो तकलीफें महसूस होंगी, जो कब्र का अदाब है वो बयान कर दो तो इंसान का दिल निकलने की कोशिश करता है। अल्लाह अकबर, इतना खतरनाक अदाब है। उसकी वजह क्या है? हमारा आप जब तक दुनिया के अंदर जिंदगी गुजारते हैं आसानी से गुजार कर चले जाते हैं। हमने कभी ये भी नहीं सोचा हमने कितने गुनाह किए हैं। हमारा दिन गुजरता है तो गुनाह करते हुए गुजरता है। अल्लाह अकबर, रात गुजरती है तो इन आंखों से बदकारियां देखते हुए गुजरती है। अल्लाह अकबर, इन आंखों से हम वीडियो देखते हैं, बेहयाइयां करते हैं। अल्लाह अकबर, मेरे प्यारों, बताने का मकसद यही है, शबे बारात की महफिल सजाने का भी मकसद यही है कि आज हमारा आपको अल्लाह उसके
रसूल को राजी करना है। कैसे राजी करेंगे? इबादत और रियादत के जरिए राजी करेंगे। आइए मैं आपको बताता हूँ आज की रात के अंदर क्या करना चाहिए। अल्लाह अकबर, मदीने वाले मुस्तफा हैं, उम्मतों को याद कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। हजरत आयशा फरमाती हैं, तिरमिजी शरीफ की ये रिवायत है, हजरत अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेरे बिस्तर पर आराम कर रहे थे। अचानक क्या हुआ, मदीने वाले आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेरे बिस्तर से उठे, उठने के बाद चल दिए। मैंने सोचा हो सकता है आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम किसी दूसरी जौजा के पास जा रहे हैं। अल्लाह अकबर, मेरे दिल के अंदर ये ख्याल आया, मैं भी मदीने वाले मुस्तफ़ा के पीछे हो लिया, मैं भी मदीने वाले मुस्तफ़ा के पीछे हो ली। अल्लाह अकबर। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम आगे जा रहे हैं और मैं पीछे जा रही हूँ। अल्लाह अकबर। मैंने क्या देखा, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जन्नतुल बकी के पास पहुँच जाते हैं। पास पहुँच जाने के बाद अपने हाथों को उठा देते हैं, जन्नतुल बकी के अंदर जितने मरहूमीन होते हैं उनके लिए दुआएं मगफिरत करते हैं। मेरे प्यारों, पैगाम देने का मकसद, पैगाम देना ये चाहता हूँ, जिस नबी ने कब्रिस्तान जाकर मरहूमीन के लिए इबादत, मरहूमीन के लिए दुआएं मगफिरत की हो, अल्लाह अकबर। लेकिन आज हमारे पास तो टाइम नहीं है। अगर दादा का इंतकाल हो गया है, उसकी कब्र पे जाइए, हमें परसों हो चुका है। अल्लाह अकबर। हम कब्रिस्तान का मुंह नहीं करते। हुजूर गौसे आदम फरमाते हैं, कब्रिस्तान का चक्कर लगाया करो, ये देखा करो कि इन कितने हसीन नौजवानों को मिट्टी खा चुकी है, कितनी ताकतवरों को मिट्टी खा चुकी है। कब्रिस्तान का चक्कर लगाया करो, मौत को याद करा करो। यहाँ तो कितना ही ताकतवर हो, कितना ही दौलतमंद हो, कितना ही शोहरतमंद हो, कब्र की मिट्टी उसको मसल कर रख देती है, कब्र की मिट्टी उसको तोड़ फोड़ कर रख देती है। ये गौसे आदम फरमा रहे हैं, बड़े पीर फरमा रहे हैं। लेकिन बताने का मकसद यही है, हम तो रुख कब्रिस्तान का नहीं करते हैं, हफ्ते में भी कब्रिस्तान नहीं जाते हैं। अल्लाह अकबर। जो हमारे मर चुके हैं वो तुम्हारी दौलत का मोहताज, तुम्हारी दौलत की मोहताज नहीं है, तुम्हारी शोहरत के मोहताज नहीं है। अगर हमारे दुनिया से अजीज जा चुके हैं वो तुम्हारी शोहरत के मोहताज नहीं, दौलत के मोहताज नहीं, तो फिर मोहताज किस चीज के हैं? अल्लाह अकबर। हर दिन कब्रिस्तान के मुर्दे ये इंतजार करते हैं। अल्लाह अकबर। आज मेरे घर वालों ने कौन सा तोहफा भेजा है, कौन सा नजराना भेजा है? मेरे भाइयों, अगर घर के अंदर कोई कुरान की तिलावत करने वाला है, उससे कह दो सूरह रहमान की तिलावत कर, सूरह यासीन की तिलावत कर, सूरह रहमान की तिलावत कर और अपने दादा को बख्श दे। कसम वादा हुला शरीकी, सूरह रहमान यहाँ पड़ेगा, कब्र के अंदर अल्लाह ताला उसको सुकून अता फरमाएगा। बस बताने का मकसद यही है, ज्यादा टाइम को जाया नहीं करते हुए हमारे इमाम साहब भी माशाल्लाह कुछ ना कुछ आपको बताएंगे। और देखिए, सबसे अहम बात यही है, हमारे गांव के हालात बहुत ज्यादा बदतर हो चुके हैं। इन हालातों को बदलना कैसे है? इस दिल के अंदर सबसे ज्यादा हसद, बुग़्ज़, कीना भरा हुआ है। इंसान अगर कोई तरक्की कर रहा है, उसकी तरक्की दूसरे से हजम नहीं हो रहा है, अल्लाह अकबर, उसे गिराने की कोशिश कर रहा है। इसके पास दौलत कहाँ से आ रही है, इसको शोहरत कहाँ से मिल रही है? इन हालातों को बदलो, अपने बच्चों को इल्मे दीन सिखाओ। अल्लाह अकबर। हालात तो ऐसे बन चुके हैं, लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। अल्लाह अकबर। एक दूसरों को गिराने की कोशिश करते हैं। अल्लाह अकबर। मैं ये कहता हूँ, हालातों को बदलने का मकसद यही है कि जब तुम्हारे हालात बदलेंगे, दिलों के अंदर मोहब्बत पैदा होगी, तो ये मोहब्बत को देखकर मदीने वाले मुस्तफा भी मुस्कुराएंगे। अगर इस दिल के अंदर जब तक गंदगी भरी रहेगी, दूसरे के लिए हसद होगा, दूसरे के लिए बुग़्ज़ होगा, तो तुम्हारी इबादतें कबूल नहीं होगी। रात दिन सजदा करो, रात दिन अल्लाह की इबादत करो, नेकियां करते रहो, कुरान की तिलावत करते रहो, लेकिन इस दिल के अंदर अगर दूसरे के लिए नफरत है, दूसरे के लिए हसद है, दूसरे के लिए बुग़्ज़ है, तो क़यामत के दिन ये सारी इबादतें, ये सारी नेकियां रब ताला तुम्हारे मुंह पे मार देगा। उसकी वजह यही है, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, अगर किसी ने मोमिन का दिल दुखाया, गोया कि उसने मेरा दिल।
इसलिए मोहब्बतें पैदा करो, इन दिलों के अंदर नफरतें बुग़्ज़ हसीना अपने दिलों के अंदर से निकाल दो। हमारा आपस में भाई भाई हैं, हम और आप जिसके उम्मती है, उस नबी ने हमको ये पैगाम दिया था, यही पैगाम दिया, आपस में रहो, मोहब्बत से रहो। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, मोमिन एक दूसरे मोमिन का आईना है। आईना जब हम देखते हैं तो चेहरा अपना दिखता है, लेकिन मदीने वाले मुस्तफ़ा फरमाते हैं आईना कोई भी देखे लेकिन दूसरे मोमिन का आईना है। मेरे प्यारे, बताने का मकसद है इस रात को इस तरीके से गुजारो, लोग सो रहे हैं उनकी परवाह मत करो। आज तुम इस महफिल के अंदर आ गए, अपनी किस्मतों पर नाज करो, अपने मुकद्दर पे नाज करो। घर के अंदर वही बुलाता है जो घर का मालिक हुआ करता है। जब राजी हुआ करता है तो रब ताला ने तुम्हें अपने जिक्र सुनने के लिए चुन लिया है। अपनी किस्मतों पे नाज करो, अपने मुकद्दर पे नाज करो। आज की रात यहाँ पर बैठे हो, ये कोई आम जगह नहीं है। इस जगह के अंदर अगर अमीर आ जाए तो वही मकाम दिया जाता है, मालदार आ जाए तब भी वही मकाम दिया जाता है। इस जगह के अंदर हम और आप बैठे हैं, बड़े खुश नसीब हैं, क्योंकि ये जगह वो जगह है। इस जगह के अंदर बैठना भी इबादत, बोलना भी इबादत। अगर कुछ भी ना बोलो, खाली बैठे भी रहो तो रब ताला तब भी सवाब अता फरमाता रहेगा। इसलिए आज की रात सोने की भी रात नहीं है, जितना हो सके मदीने वाले मुस्तफा पर दुरूद पढ़ो। अल्लाह अकबर, जिस नबी ने सारी रातें उम्मत के लिए रोते हुए काटी हो, अल्लाह अकबर, मदीने वाले मुस्तफा पर इस कदर जुल्म हुआ है, लोगों ने मदीने वाले मुस्तफा को इस कदर सताया है, लोगों ने मदीने वाले मुस्तफा को इस कदर सताया है, पत्थरे मारे हैं। अल्लाह अकबर, मदीने वाले मुस्तफा को कभी मक्का की गलियों में घसीटा जा रहा है, कभी मक्का के दीवारों दीवार से अल्लाह अकबर पत्थर मारे जा रहे हैं। ये किसके लिए? अल्लाह अकबर, उम्मती से इतना प्यार है, मेरे मुस्तफा ने रातें गुजारी हैं तो उम्मत के लिए उम्मती के लिए गुजारी हैं, सजदा किए तो उम्मती के लिए किए हैं। अल्लाह अकबर, लेकिन बड़े अफसोस की बात है आज उम्मती के पास मुस्तफा का जिक्र सुनने का टाइम नहीं है, मुस्तफा पर दुरूद पढ़ने का टाइम नहीं है। मेरे प्यारे, ये तो बता दे, कायनात में तुझ मदीने वाले मुस्तफा से मोहब्बत करने वाला ज्यादा कौन होगा? जिस नबी ने दुनिया के अंदर कदम रखा तो रब्बे हबली उम्मती उम्मती कहते हुए कदम रखा, जब दुनिया से तशरीफ ले गए तो रब्बे हबली उम्मती कहते हुए तशरीफ ले गए। मेरे प्यारे, मदीने वाले मुस्तफा से इश्क करो, इश्क इतना करो जैसा कि इश्क हजरत अबू बकर सिद्दीक ने किया था, उमर ने किया था, उस्मान ने किया था, मौला अली ने किया था। इन बुजुर्गों को जब ये मौका मिला था, इनके दिल के अंदर इश्क मुस्तफा पैदा हुआ तो रब ताला ने सारी कायनात को इनके दर पे झुका दिया। अगर आज तुम्हारे दिल के अंदर इश्क मुस्तफा पैदा हो जाएगा, मुस्तफा के इश्क की दौलत पैदा हो जाएगी, जमाना कुछ भी कहे लेकिन मदीने वाला मुस्तफा सीने से लगा लेगा। आइए रब की बारगाह में दुआ कर लेते हैं। मौला कायनात, मेरे बोलने में जो भी अगलात बाकी हो अल्लाह ताला उनसे माफ फरमाए। मदीने वाले मुस्तफा के सदक़े में हम और आपको अमल करने